अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज मैं आपको आलम की किस्में जो कि उर्दू कवायद से रिलेटेड है, और इसमें मैं आपको आलम की किस्में के बारे में पढ़ाऊँगा। और इसमें जैसे कि आलम की जो 6 किस्में हैं, कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़ और तख़ल्लुस और इसमी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और इसके बारे में पढ़ाऊँगा। अच्छा, आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये सभी चीज़ें पढ़ करके क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो आइए मैं आपको कुछ सवालात दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये सभी चीज़ें पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक सवाल देखें। यहाँ पर कह रहा है कि वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं, उर्फ़ कहते हैं, ख़िताब कहते हैं या फिर तख़ल्लुस कहते हैं। तो जब तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि भाई लक़ब किसे कहते हैं, उर्फ़ किसे कहते हैं, ख़िताब किसे कहते हैं, तख़ल्लुस किसे कहते हैं, तो जब तक इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तब तक तो आप बता नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई कुनियत क्या होता है, लक़ब क्या होता है, और ख़िताब किसे कहते हैं, उर्फ़ किसे कहते हैं, तख़ल्लुस किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें बताऊंगा। तो आपको क्वेश्चन करने के साथ साथ में आपको उर्दू अदब से बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आलम की किस्मों के बारे में समझाऊंगा, ताकि आइंदा जो मैं आपको क्लास कराऊं, इसके बाद जो मेरा दूसरा वीडियो बने और मैं उसमें ऑप्शन दूं कि भाई कुनियत है कि ख़िताब है कि लक़ब है कि उर्फ़ है कि तख़ल्लुस है, पहचानो, और उसका जो जवाब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब तक आप इन्हें नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन समझना मुश्किल है, इसीलिए इन्हें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। और आप प्रत्येक दिन जो 6:30 बजे जो है कि वीडियो अपलोड होती है, तो प्रत्येक दिन आप लोग क्लास अटेंड करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भाई अलम किसे कहते हैं, अलम की तारीफ़ क्या है। तो देखिए, वह इस्म मारिफा है जो किसी ख़ास जगह, चीज़ या ख़ास के नाम का इल्म हो, जैसे अहमद, पटना, गंगा, दिल्ली। जैसे प्रॉपर नाउन आप पढ़े हैं ना, सेम है अलम। यानी वह इस मारिफा है जो किसी ख़ास जगह, यानी कोई भी ख़ास जगह, जैसे कि आप मान लें कि पटना हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, या फिर किसी का ख़ास नाम जैसे अहमद हो गया, असगर हो गया, अली हो गया, या फिर कोई चीज़, मतलब किसी का ख़ास नाम हो ना, हम उसको कहते हैं आलम। बात समझ में आ गया ना इतना। चलिए जी, अब आलम की जो है ना 6 किस्में हैं। वैसे तो 5 किस्में होती है, या इसमें को छोड़ करके जो है ना 5 किस्में होती हैं। एक होता है कुन्नियत, एक होता है ख़िताब, एक होता है लक़ब, एक होता है उर्फ़, और एक होता है तख़ल्लुस, और एक होता है इसमी। अगर इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास में 5 बच जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसके तारीफ़ को पढ़ते हैं और समझते हैं। नंबर 1 में है कुन्नियत। तो कुन्नियत को समझिए, वह नाम है जो किसी रिश्ता के ताल्लुक़ से पुकारा जाए, जैसे अबुल हसन, इब्ने अब्बास, उम्मे सकीना, या शंकर की माँ, कृष्णा का बाप। तो इस तरीके का जो हम लोग लगा के बोलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कुन्नियत। यानी जो किसी रिश्ता के ताल्लुक़ से, जैसे कि अगर जैसे अबुल हसन, अबू का मतलब क्या होता है? बाप, यानी अबुल हसन, हसन का बाप है ना, तो उसके बाप के साथ में उसका नाम लिया जा रहा है। इब्ने अब्बास, अब्बास का बेटा, तो इसका मतलब हुआ कि उसके बाप के साथ में और बेटा का रिलेशन बना रहा है। उम्मे सकीना, सकीना की माँ है कि नहीं, या शंकर की माँ, कृष्णा का बाप। तो इस तरीके से जो अपने बाप या अपने माँ या फिर अपने सिस्टर या किसी रिश्ते से जो ताल्लुक़ करके जो हम लोग नाम लगा के बोलते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं कुन्नियत। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि मानिए कि जैसे अबुल हसन, हसन का बाप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हसन का वो जो लड़का है ना, मतलब हसन जो बेटा है, बेटे से उसके बाप को पहचाना जा रहा है, बेटे से। जैसे कि मानिए कि जैसे सलमान खान है, तो सलमान खान को जितना लोग जानते हैं उतना उसके बाप को नहीं जानते हैं। तो अगर मानिए कि कहीं सलमान खान का बाप आ गया तो हम लोग क्या कहते हैं, यही देखो ये सलमान खान का जो है ना पिता है, ये सलमान खान का बाप है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे ना तो वही हो गया कुन्नियत। यानी सलमान खान से नहीं, बेटे से बाप को पहचाना गया, बस उसी प्रकार से, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कुन्नियत, जो कि रिश्ता से ताल्लुक़ से जो कि पहचाना जाए, उसी को हम लोग कहते हैं
कुन्नियत। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं खिताब के बारे में। खिताब किसे कहते हैं? तो वह नाम जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए, जैसे कि पदम बोश, देश रतन, आमीन, शरीयत वगैरह। देखिए खिताब जो होता है ना वो हुकूमत यानी सरकार की तरफ से दिया जाता है। अच्छे काम की वजह से या फिर ख़राब काम की वजह से जो सरकार की तरफ से जो लक़ब दिया जाता है, वो जो चीज़ दिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं खिताब। जैसे कि मानिए कि पदम बोश, तो पदम बोश जो है ना या फिर देश रत्न जो है ना, ये सभी के सभी सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। तो जो चीज़ सरकार की तरफ से दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, हम लोग उसे कहते हैं खिताब। क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। अब आइए लक़ब को समझते हैं कि आखिर लक़ब होता क्या है। लक़ब वह नाम जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से आवाम की जानिब से दिया जाता है, यानी लोगों की तरफ से दिया जाता है। जैसे बुलबुल, बुलबुल हिंद, शेर बिहार, उसके बाद में शिफाउल मुल्क। तो ये सभी जो है ना लक़ब जो है ना लोगों की तरफ से दिया जाता है। चाहे मानिए कि कोई अगर अच्छा शेर गाता है तो उसको कहते हैं शेर बिहार, शेर इंडिया, है कि नहीं, शेर अमेरिका, इस तरीके से। तो जो लोगों की तरफ से, जो अच्छे कामों की वजह से लोगों की तरफ से जो लक़ब दिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं लक़ब। ठीक है, चलिए एकदम से इसे रट लेना है, इसे समझ लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है उर्फ़ कि उर्फ़ किसे कहते हैं? तो वह नाम जो अपने असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए, जो अपने नाम से दूसरे नाम से। जैसे कि मानिए कि किसी का नाम है, जैसे आप बड़े भाई हैं तो आपके छोटा भाई को आप लोग क्या बोलते हैं? छोटू। यानी उसका नाम मानिए कि असगर है लेकिन आप उसे बुलाते हैं छोटू, तो दुनिया लोग उसे सब कोई छोटू छोटू बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो अपने नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाते हैं ना, उसे कहते हैं हम लोग उर्फ कहते हैं। जैसे सुलू, लटन वगैरह जो है। जैसे किसी का मान है कि कोई थोड़ा सा मोटा होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? मानिए कि उसका नाम जो है शरीफ है। क्या नाम है? शरीफ। तो हम लोग उससे क्या, वो थोड़ा सा मोटा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोटू मोटू बोलते हैं ना। तो दुनिया लोग सबको उसको मोटू मोटू बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही होता है उर्फ कि अपने नाम, ओरिजिनल नाम को छोड़ करके दूसरे नाम से बुलाना स्टार्ट हो जाता है। तो हम उसको जो है कि आसान भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको उर्फ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं तखल्लुस को। ये बहुत ही मेन है, इसे बढ़िया समझिए। वह नाम है जो शायर अपने असली नाम के बदले अपने शेरों में लिखा करते हैं। यानी जैसे मीर गालिब, दर्द, जोश, रिज़ा, या फिर जो है कि जमील, जो कि मेरा ही नाम है यहाँ पर जमील। तो ये सब चीज़ हैं। तो तखल्लुस जो होता है ना, जो शायर होते हैं, जो बड़े बड़े आलिम होते हैं, तो अपना नाम ना लिख करके जो है ना मीर लिखते हैं, कोई दूसरा नाम लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं तखल्लुस। जैसे गालिब हो गया, है ना, ये सभी चीज़ें। अब हम लोग समझते हैं इस्मी। तो वह अलम है जो जिसको वालिदैन ने या लोगों ने मुकर्रर किया हो। जैसे जो वालिदैन या लोगों ने, जैसे कि आपका नाम किसी ने रख दिया, जैसे आपका नाम रख दिया किसी ने फ़ारूक, तो ये फ़ारूक आपका नाम रखा ना, तो यही हो गया इस्मी। या फिर आप जैसे गाँव वालों ने किसी जगह का नाम जो है कि रख दिया तिलको बाड़ी, तो यही तिलको बाड़ी जो नाम रखा किसी गांव का नाम, तो यही हो गया आपका क्या? इसमी हो गया। ठीक है, जो लोगों की तरफ से रखा जाता है, मुकर्रर हमेशा हमेशा के लिए रख दिया जाता है। जैसे मानिए कि आपका नाम किसी ने फ़ातिमा रख दिया, तो अब फ़ातिमा जो रखा तो बड़ा हो के आपका नाम थोड़ा ना चेंज करेगा। तो जो हमेशा हमेशा के लिए जो चीज़ का नाम रख दिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं इसमी। आई होप आपको समझ में आ गया है कि भैया इसमें किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, उर्फ किसे कहते हैं, लक़ब किसे कहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आप ध्यान से समझ लेंगे, याद कर लेंगे।